नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करते हैं पेपर कोड 1050 और ये प्रीवियस ईयर पेपर CHSL का है और ये आखिरी है क्योंकि 70 क्वेश्चन पेपर थे, वो हमने सारे उनके वीडियो विद वीडियो सॉल्यूशन है वो कर दिए हैं। तो ये आखिरी है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है n/2 a प्लस और a और लास्ट फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट और है n/2 और फिर हो जाएगा ये सम टोटल, तो जो कि पूछा हुआ है। तो पहली डिजिट क्या है इसमें, पहली डिजिट है 91, आखिरी डिजिट क्या है 140 और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म क्या है 40 और 10 50, 50 बटे में 2 25। तो ये सम टोटल इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो कितनी हुई है 0 9 4 13 231 को 25 से गुना कर देंगे, 25 एक 25, 25 3 75, 2 77, 25 2 50 और 7 57, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एवरेज रेवेन्यू ऑफ 9 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ ए कंपनी इज 80 लाख इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ईयर इज 75 लाख एंड दैट ऑफ लास्ट 5 ईयर इज 87 लाख, फाइंड द रेवेन्यू फॉर द 5th ईयर। तो पहले 5 साल का कितना हुआ 5 25 5 35 2 37, आखिरी 5 साल का कितना हुआ 5 से 35 5 8 40 और 3 43, तो कितना हुआ ये हुआ 810 और टोटल कितना 8 9 72 720। तो इसका मतलब जो 5th टर्म है उसका है 90 वैल्यू, 90 लाख है 5th टर्म की, क्योंकि टोटल जो 9 है 5 इस साइड से और 5 इस साइड से करेंगे तो बीच में 5th आ जाएगी जो कि पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कोसिकेंट 4 पाई, पाई की जगह हम अगर 180 लिखें तो कितना हो जाएगा 60, 16 into 4 240। तो देखो 240 होता है वो इस क्वाड्रेंट में होता है, इसमें ये 180 होता है, ये 270 होता है और इसमें साइन और कोस दोनों नेगेटिव होते हैं तो कोसिकेंट भी नेगेटिव होगा। 240 का मतलब 180 प्लस 60 है ये, तो साइन 60 होता है वो √3/2 होता है, तो कोसिकेंट इसका उल्टा होता है तो 2/√3 होगा और ये नेगेटिव में होगा 240, क्योंकि माइनस में पहले ही दिया हुआ था, इसका मतलब माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/√3 इसका आंसर हो जाएगा। In an army selection process, ratio of selected to unselected was 3:1. If 60 less had applied and 30 less selected, ratio of selected to unselected would have been 5:1. How many candidates had applied for the process? क्या दिया हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस में सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का रेशियो 3:1 दिया हुआ है। तो टोटल अगर 4 है तो सिलेक्टेड कितना है 3, इसमें 60 कम अप्लाई किया होता और 60 कम सिलेक्ट होता 30 कम सिलेक्ट होता तो टोटल जो रेशियो होता वो 5:1 सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का। इसका मतलब टोटल 6 है तो 5 सिलेक्टेड है और एक अनसिलेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 6 है 5 सिलेक्टेड और एक अनसिलेक्टेड, टोटल 4 है तो 3 सिलेक्टेड और एक अनसिलेक्टेड। तो कितना हुआ 20x और 318x और 180, तो 2x कितना हो जाएगा 120, इस साइड ले जाएंगे इसको तो 120, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। और हमने पूछा है कि टोटल अप्लाइड कितने कैंडिडेट थे, अप्लाइड थे 4x, तो 60 × 4 240, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कोट a/2 = x, अगर मैं a की वैल्यू 90 ले लेता हूं तो 90/2 कोट 1 हो जाएगा, कोट 45 हो जाएगा, कोट 45 1 होता है। तो देखिए ऑप्शन में किसी में 1 बन रहा है, 1 प्लस कोस a, यहाँ पे a है वो 90 है तो कोस 90 0 होता है तो ये 1 हो जाएगा, 1 + 0 1 और डिवाइडेड बाय 1 - 0 1 और इसका रूट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ a, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 - कोस a, 1 - कोस a डिवाइड बाय 1 + कोस a, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अगर मैं रेशनलाइज कर दूंगा 1 - कोस a और यहाँ पे भी 1 - कोस a करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 + कोस a 1 - कोस a, तो 1 - कोस a स्क्वायर हो जाएगा जो कि साइन स्क्वायर के बराबर होगा, साइन स्क्वायर के बराबर होगा। इस साइड क्या होगा 1 - कोस a स्क्वायर के बराबर होगा, तो मैं इसका मतलब ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको 1 - कोस स्क्वायर हो जाएगा ये और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे लिखूं 1/sin कैसे लिखा जा सकता है कोसिकेंट लिखा जा सकता है और ये कितना है कोट हो जाएगा, cos/sin कोट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ये और ये एक बात होगी, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे भी लिखता हूं कोट थीटा और कोसिकेंट, ये a है a लिख देता हूं मैं, तो
ये और ये एक बात होगी, क्योंकि जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे कोसेकेंट स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर माइनस कोस 2 कोस ए इंटू कोट ए आएगा और इसमें भी सेम आएगा। तो आंसर क्या हुआ? बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंजीत कैन डू ए वर्क इन 18 आवर्स। मंजीत किसी काम को 18 घंटे में कर सकता है, और अगर जया ज्वाइन करते हैं साथ में तो वो ज्यादा एफिशिएंट है 100%, मतलब उससे दो गुना तेज गति से काम करते हैं। मतलब मंजीत अगर 18 घंटे में काम कर रहा है, जया है वो 9 घंटे में करेगा। इन व्हाट टाइम विल दे टुगेदर फिनिश द वर्क? कितने समय में दोनों मिलकर काम कर देंगे? तो दोनों मिलकर मान लो 18 यूनिट काम है, तो एक मंजीत का 1 घंटे में 1 यूनिट हुआ और इसका 1 घंटे में 2 यूनिट हुआ, तभी तो 100% मोर एफिशिएंट हुआ। तो दोनों मिलकर 3 यूनिट करेंगे और 1 घंटे में, और टोटल काम करने में लगेगा 6 घंटे। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Two car travel from city A to B at a speed of 30 and 36 km per hour respectively। दो कार है A सिटी से B की तरफ चलती हैं 30 और 36 किलोमीटर की गति से, 30 किलोमीटर और 36 किलोमीटर गति से चलती है B सिटी की तरफ, और एक 3 घंटे कम लेती है समय दूसरे की तुलना में अगर पूरी जर्नी कवर करती है तो बताओ कि डिस्टेंस कितनी है। अगर मैं मान लूं डिस्टेंस इसका दोनों का 30 और 36 का कोई ऐसा फैक्टर ले लेता हूं जो कि मान 360 ले लिया टोटल दूरी मान लिया मैंने, तो 30 की अगर स्पीड है तो कितना घंटा लगेगी? ये लगेगी 30 घंटे 12 घंटे। अगर ये पहली कार 12 घंटे ले रही है, दूसरी कार कितने लेगी? 360 डिवाइड बाई 36, दूसरी लेगी 10 घंटे। तो अगर 2 का डिफरेंस है तो दूरी कितनी है? 360, लेकिन डिफरेंस एक्चुअल में 3 घंटे का, तो 3 घंटे कितनी होगी? 360 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 540 किलोमीटर। तो टोटल दूरी हो जाएगी 540 किलोमीटर को कवर करने में एक है और दूसरे से 3 घंटे कम ले रहा है। अगला क्वेश्चन है ए ट्रेडर हैड 12 क्विंटल ऑफ पीट, एक क्विंटल में 100 केजी होते हैं। He sold a part of it at 13% profit and rest at 23% profit, so that he made a total profit of 17%. How much wheat did he sell at a 23% profit? तो देखिए, एक 13% की गति से के हिसाब से बेच रहा है, दूसरा 23 के हिसाब से बेच रहा है, टोटल जो बेच रहा है वो 17% के हिसाब से बेच रहा है। तो दोनों का डिफरेंस यहाँ कितना हुआ? 4 और यहाँ पे 6। तो हमने एलिगेशन के मेथड से निकाला और 3 और 2 का रेशियो आया। 12 क्विंटल को 23% के हिसाब से पूछा उसने कि ये कितना था, तो 2/5, क्योंकि टोटल 5 है तो 23% वाला 2 है, तो 12 में कितना होगा? 12 दूनी 24/5, 24/5 कितना हो जाएगा? 5 और 20, 5 40, तो 4.8 क्विंटल मतलब 480 केजी। सी इसका आंसर हो गया। A student multiplied a number by 6 by 13 instead of 13 by 6. What is the percentage error in calculation? तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? 13/6 x और माइनस 6/13 x कर सकते हैं हम। 13 6 78 और 169 और 36 कितना हुआ? 9 में 6 3, 10 में 6 में 3 3, 133 डिवाइड बाई 78 है, ये एरर है। और ये एरर किसके ऊपर है? ये एरर है 13/6 पे, क्योंकि ये करेक्ट था ये गलत है। तो 13/6 और 100 पे कितना होगा? क्योंकि परसेंटेज में पूछा है, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 13 169। तो 13,300 को 169 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7 पे चला गया, 7 में 63, 7 से 42, 8 से 48, 7 1 7 और 4 11, 12 में 3 गए 9, 12 में से 8 गए 4 और 2 में से गए 1, तो कितना हो जाएगा? ये चला जाएगा 8 1 8, लगभग 8 के आसपास। और कोई नजदीक भी नहीं है तो आप अप्रोक्सीमेशन चाहे तो वो भी ले सकते हैं अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो। अगला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 14% पर एनम इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। सम प्लेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? मतलब कि 10,000 पे 2 साल में 10% के हिसाब से जितना कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है उसका आधा सिंपल इंटरेस्ट होगा किसी एक संख्या पे जो कि 3 साल के लिए 14% के हिसाब से। तो बताओ वो संख्या क्या है? तो पहले हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज लगाएंगे तो 10 का कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 प्लस 1 21 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 100 रुपए पे। तो 100 बटे में टोटल पे पूछा है कि 21, अगर 100 रुपए पे 21 होता है तो एक पे कितना? 21/100 और 10,000 पे कितना हुआ? तो 2100 रुपए आ जाएगा। 2100 रुपए ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट इसका आता है तो इसका मतलब 1050 रुपए सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो SI इंटू 100 और डिवाइड बाई
टाइम इंटू दर रेट, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा प्रिंसिपल जो कि पूछा हुआ है। तो कितना हो जाएगा 14 सत्ते 98 और 7 14 70 25 3 75 2500 रुपए क्या है, ये सम है, मूलधन है जो कि 1050 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट का बराबर है, साधारण ब्याज होगा उसका। If the shopkeeper sells an item at rupees 1000, 1000 रुपए के ऊपर शॉपकीपर कोई बेचना स्टार्ट करता है, बेचता है वो, और 1250 रुपए एमआरपी लिखी हुई है, तो बताओ डिस्काउंट कितनी होगी। 1250 एमआरपी है, बेचता है 1000 में, डिस्काउंट कितनी है 250, किसी ऊपर 250 डिस्काउंट मिली है, 1250 पे मिली है, 100 पे कितनी होगी, तो 25 125 20% की डिस्काउंट होगी। डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, एक सिलेंडर है 7 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, 9 सेंटीमीटर हाइट है, इसको मेल्ट किया जाता है और कौन बनाया जाता है सेम रेडियस का, बताओ रेडियस की हाइट क्या होगी, रेडियस की हाइट क्या होगी। देखो आप सीधा निकालना चाहें तो 9 30 27 कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा हिस्सा होता है। चलो एनीवे मैं निकाल देता हूँ, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका फॉर्मूला, इसका सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच हमने ये लिख दिया है, और उसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर सेम है, सेम कितना 7 इंटू 7 और एच, तो देखो 7 इंटू 7 सेम, तो ये काट दिया, पाई से पाई काट दिया, तो 9 30 27 3 से गुना करना था, यही तो मैंने बोला था 27 एच की वैल्यू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है पॉइंट पी एंड क्यू लाई ऑन साइड ए बी and AC of a triangle ABC respectively, such that segment PQ is parallel to side BC. If ratio of AP और PB है 2:5 है, एरिया ऑफ APQ है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, हमें बताना है ट्रेपेजियम का एरिया। मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसे A, B और C, और P और Q दो पॉइंट है, एक इस साइड है और एक इस साइड है, P है वो AB पे है और AC पे है Q, और PQ है पैरेलल टू BC, ये पैरेलल है BC के। रेशियो है AP का, ये 2 है तो PB है 5, मतलब अगर इतना 2 है तो ये 5, टोटल कितना है 7 होगी साइड, अगर तो 2 ये होगा तो 5 ये होगा। एरिया है APQ, ये एक ट्रायंगल है, इसका एरिया है 4, हमें बताना है इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, इसका हमें एरिया बताना है। तो देखो दो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल है, कौन कौन सी है, एक तो ये बन गई है, कौन सी वाली, ये वाली है, एक तो ये वाली APQ, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है ये वाली पूरी ABC। तो इस दोनों ट्रायंगल, इस दो सिमिलर ट्रायंगल है, उसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग। ये कैसे, इसकी साइड अगर 2 है तो इसकी टोटल कितनी है 7, तो 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, क्योंकि साइड का कोरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है वो कोरस्पॉन्डिंग जो ट्रायंगल होगी उसके एरिया के रेशियो के बराबर होगा। तो इसका रेशियो एरिया कितना है 4, तो इसका हमें निकालना है, तो 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, और ये कितना है 49, तो इस पूरी ABC का एरिया कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। लेकिन 4 इसका, तो ये कितना बच गया 49 माइनस 4, ये 45 बच गया, ये 45, तो P ये आ जाएगा PQ CB का पूरा 45 आ जाएगा, आंसर होगा इसका B। अगला क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A और B। देखो ये दो पॉइंट है, A है और ये B पॉइंट है, A और B इसको आप ऐसे ले सकते हैं, ये 2 -6, ये दो कोऑर्डिनेट है X और Y, और यहाँ पे 4 और 0, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ X1 और Y1, X2 और Y2। फिर क्या बोला गया है कि इक्वेशन बतानी हमें किसकी, इन दोनों लाइन को जोड़ेंगे, और जो मिड पॉइंट होगा ये, इस पर जो परपेंडिकुलर बनेगा उसकी हमें इक्वेशन बतानी है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका स्लोप निकाल लेंगे। जब इसका स्लोप निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, इसका स्लोप आ जाएगा। अब इन दो पॉइंट से, क्योंकि मिड पॉइंट है तो इसका हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे x y, तो जब हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गया स्लोप होगा तो उससे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो पहले इसका क्या करेंगे, हम लोग स्लोप निकालते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 फॉर्मूला होता है। तो y2 0 माइनस 6 कितना हुआ 6 बटे में, और यहाँ पे क्या x2 4 माइनस 2 2, तो इसका स्लोप कितना हुआ 3। नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या हुआ -1/3, उल्टा हो जाएगा -1/3, तो इसका स्लोप क्या हुआ -1/3। अब देखते हैं इसका जो मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है,
मिड पॉइंट के लिए x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 2 और y2 y1 डिवाइड बाय 2। तो अगर मैं इसकी बात करूं 4 और 2 6 6 बटे में 2, 4 और 2 6 6 बटे में 2 कितना हुआ 3, 3 आ गया x और -6 0 डिवाइड बाय 2, -6 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 तो कितना हुआ -3। तो ये क्या हुआ, ये x कोऑर्डिनेट आ गया, ये y कोऑर्डिनेट आ गया। x1 y1 यहाँ पे लिख देता हूँ इस लाइन के लिए, ये इस लाइन के लिए आ गया। अब हमें हमारे पास ये आ गया, ये स्लोप दिया हुआ है, तो हमें हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, y1 ये स्लोप होता है m और x माइनस x1। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये कितना है y और -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि -3 है, ये भी -3 लिखें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। m -1/3 है, -1/3 और x कितना है, x है 3, ये आ गया। तो इसको मैं दोनों तरफ से 3 से गुणा करूंगा तो 3y और प्लस 9 माइनस x और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इस साइड ले जाऊंगा क्या हो जाएगा, x प्लस 3y और ये साइड लगाऊंगा माइनस में हो जाएगा -6, x प्लस 3y माइनस इज इक्वल टू -6, बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डोडेकेगोन। पूछा हुआ है कि डेकागोन है, डेकागोन इसका 2 और जोड़ेंगे इसमें, मतलब 12 नियमित द्वादश भुज बोलते हैं इसको। द्वादश का मतलब होता है 12 साइड होगी जिसकी। तो 12 साइड के लिए क्या होगा, 360 बटे में n की वैल्यू 12 है यहाँ पे, यह क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। इंटीरियर एंगल कितना होता है, वो होता है 180 माइनस 30 150 एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ये पूछा इसने। यहाँ पे इस लाइन का, इस वर्ड का मतलब थोड़ा सा आपको देख लेना है, वरना हिंदी भी दी हुई है साथ में, ये भी देख लेना है क्योंकि संस्कृत ज्यादा है, हिंदी कम है, तो कई बार इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। एनीवे, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, एरिया बताना हमें। तो 22 बटे में 7, ये डायमीटर दिया हुआ है, 14 इंटू 14, 14 दूनी 28, 28 और 22 616 आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट बताना। कईयों में x स्क्वायर का पूछा जाता है, तो इसमें x का पूछा है। इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो सबसे पहले इसकी और इसकी कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 18, 6x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर, 6x माइनस 3x स्क्वायर। फिर इसकी कर लेते हैं 8 इंटू 4 648 और ये हो जाएगी -24x। तो देखो -24x और प्लस 6x कितना हुआ, -18x है। तो कोएफिशिएंट कितना हुआ, -18 हुआ x का, सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन दी हुई है इसमें और हमें एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। तो एक्स वाई क्या हो गया, अगर हम दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 100 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है 68। तो 2xy कितना हो जाएगा, इस साइड ले जाएंगे इसको, तो 100 माइनस 68 है 32 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 16, डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 17। दो संख्याओं का जोड़ है वो 17 होना चाहिए। अगर 9 जोड़ा जाता है उसमें तो नई संख्या बनेगी, वो जो पहली संख्या थी उसका उल्टा अक्षर कर देंगे तो उसके बराबर होगी। तो बताओ क्या है संख्या, देखो 9 8 17 9 8 17 8 7 15 8 7 15, तो ये तो नहीं हो सकता, इसका आंसर 2 में होगी। इसमें अगर मैं 9 जोड़ता हूं तो 98 हो जाएगी, तो इसका आंसर ये इसका एक्सचेंज हो गया वर्ड, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये करेक्ट हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को आप वैसे भी हमेशा ऑप्शन से निकालने चाहिए, ये इसका आंसर होगा। ये इक्वेशन दी हुई है और हमें x की वैल्यू बतानी है, तो कितना होगा 5x प्लस 4 और -4x और 3x माइनस 4, तो कितना हो जाएगा, 5 में से 4 का 1 होगा प्लस का और इस साइड होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 2x होगा और 4 4 8, तो x कितना हो जाएगा 8 बटे में 2 4, तो x है 4 से कम है। और इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, हम दोनों तरफ 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 12 और 5x माइनस x, तो 5 में से अगर 4 इस साइड ले जाएंगे तो 5x हो जाएगा, 5x और इस साइड जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 बटे में 5। तो क्या बोल रहा है ये कि x है 12 बटे 5 से ज्यादा है, 12 बटे 5 से ज्यादा मतलब कि 3 से तो हो सकता, 4 से कम है यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है और 2 से ज्यादा है,
तो 3 इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि एवरेज बोनस क्या होगा। एवरेज बोनस तो क्या दिया हुआ है में, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है, एनुअल सैलरी दी हुई है और बोनस दिया हुआ परसेंटेज में। तो 36 का 50% कितना हुआ, 18 लाख। 18 लाख का 3 एम्प्लॉय है तो 54 लाख, तो बोनस ये हो गया। 12 से 36, 3.6 लाख हुआ एक एम्प्लॉय पे, 4 एम्प्लॉय पे कितना हुआ, 4 से 24, 4 से 12 तो 14 लाख है और 40,000। 4 लाख का 10% 40,000 हुआ बोनस एक एम्प्लॉय पर, 3 पे कितना हुआ 1.2, तो 4 2 6, 4 4 8 1 9, 5 1 6, 69.6 लाख हुआ टोटल बोनस। और पूछा है एवरेज बोनस कितना है, तो 4 3 7 8 3 10, तो एवरेज बोनस हो जाएगा 6,96,000। 6,96,000 का मतलब डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर दैट टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम द 3 कंपनीज टुगेदर आर इक्वल। किसमें दो जो पेयर हैं उसमें बराबर होगा, तो 2 2 4 3 7, 7,000 इसमें, 2 3 5 2 7, 7,000 इसमें। तो ये पहले 2011-12 का ही निकल गया कि इसमें एक्सपोर्ट बराबर होगा, सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल में टोटल प्रॉफिट है लॉस बताना है, तो लॉस तो कभी हुआ नहीं है, प्रॉफिट हुआ है। 10 और 10 20, 25 15 40 और 20 60 और 5 65, 65 लाख का प्रॉफिट हुआ है, सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है ज्वेलरी वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। ज्वेलरी कितनी थी, 825, 825 करोड़ की ज्वेलरी है, मिलियन की। तो टोटल कितना हुआ, 8 और 7 15 8 23 और 8 31 और 9 40, तो ये होगा 4,000, तो ये होगा इसका मतलब 25 15 75, एक पर 75, 4 बार 75 है, तो 4 बार 75 का 3 ही है, तो 40 और 3 43, 4300 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा ये, अगर ये यहाँ पे 43 इंटू 2 होता है 86 होता है यहाँ पे 86, तो ये 20% होता है, उससे थोड़ा कम है, 19% समथिंग है, और बाकी नजदीक नहीं है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। वरना आप कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉपर आप करना चाहते हैं तो टाइम है तो। एनीवे, इस तरह से हमने टोटल 25 क्वेश्चन कर दिए हैं इस पर्टिकुलर पेपर के, जो कि लास्ट पेपर था इस 70 पेपर CHSL की सीरीज में, और इसमें आपके कम से कम 24 नंबर जरूर आपको स्कोर करना चाहिए 25 मिनट से कम टाइम में, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत अच्छे नॉलेजेबल है लेकिन टाइम ले रहे हैं, क्वेश्चन तो आसान होते हैं, तो डेफिनेटली आप मार्क खा जाएंगे, आपका सिलेक्शन बहुत दूर हो जाएगा। तो स्पीड बढ़ाइए, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।